प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली से हम खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें। कितने जन वचन के लिए तैयार है? आई वॉन्ट टू आस्क, कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? आमेन। मैं फोन के बाइबल के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपके वाइफ के या आपके हस्बैंड के बाइबल के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बाइबल के बारे में बातें कर रहा हूं। कितने लोगों के पास बाइबल है? कैन यू सी? सॉरी, अपने हाथ उठाएंगे ताकि हम देखें। आमेन, हालेलुया। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। आपको हमेशा बाइबल कैरी करना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो प्लीज आप हमें आके कहें, हम आपको बाइबल देंगे, पर एक शर्त में, अगर आप वो बाइबल को लेके आएंगे तो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की आमेन। क्विकली आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। लूका की किताब 19 उसका 1 से 9। लूक 19 वर्स 1 to 9। क्विकली कोई पढ़ेंगे जल्दी? लूका की किताब 19 1 से 9। लूका 19 1 से 9। यीशु मसीह यहां पे जेरिको कितने लोगों को पता है जेरिको? हेलो, राइट। वो कौन सा जगह था जहां पे जोशुआ ने तुरी बजाया था, सब गिर गए थे? वहां पे परमेश्वर होके जा रहा है। आगे वहां पे जक्कई नामक एक मनुष्य, ऊंची आवाज में बोलो जक्कई। वहां पे जक्कई नामक एक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और क्या था? धनी था। ही वॉज नॉट ए पुअर पर्सन। वो गरीब नहीं था, वो अमीर था, वो चुंगी लेता था। ध्यान से सुने आगे। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, क्योंकि उसने सुना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री शुरू किया था, प्रभु ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि किसने किया भी नहीं होगा। और ये व्यक्ति, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति जो टैक्स कलेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को देखना चाहता था। और क्या किया उसने? हाँ, भीड़ के कारण देख नहीं पाया। क्विकली वर्स 9 पढ़ेंगे, वर्स 9। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में, ऊंची आवाज बोलो, आज इस घर में उद्धार आया है। आमेन। मैं चाहता हूं कि सभी जन इस वचन को गौर से सुने। आमेन। इट इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप समझ जाएंगे, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाएगा। यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? जक्किया। ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर। वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यहूदी लोगों के हिसाब से, चुंगी लेने वाला व्यक्ति को हेट करते थे। They used to hate them. नफरत करते थे। You know why? You know why? क्योंकि वो इलीगल तरीके से पैसे कमाते थे। यहूदी लोग रोमन सिटीजन के नीचे काम करते थे, और रोमियो लोग बहुत ही कड़क थे, तो वो इलीगल तरीके से वो क्या कर रहे थे? पैसे कमाते थे। दैट इज वाई बाइबल में, अगर आप देखेंगे, हम डिटेल्स में नहीं पढ़े, आगे अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह के ऊपर एक, क्या बोलते हैं, एक दोष लगाया गया था कि ये टैक्स कलेक्टर के साथ, पापियों के साथ बैठ के खाना खा रहा है। Why? Because, listen to me, because टैक्स कलेक्टर लोगों को, जो चुंगी लेते थे उस जमाने में, हेट करते थे। used to hate them, क्योंकि वो इलीगल तरीके से पैसे कमाते थे। बट यहां पे परमेश्वर एक इलीगल व्यक्ति को, जो चुंगी लेता था, जो उल्लू बनाता था, इलीगल मतलब कुछ भी करके पैसे कमा, वो उल्लू बना के, या टोपी पहना के, या चप्पल फेंक के, आप कुछ भी करो, वो इलीगल हो गया। पर यीशु मसीह यहां पे एक ऐसा व्यक्ति जो उल्लू बनाता है, जो झूठ बोलता है, जो टोपी पहनाता है, जो इलीगल तरीके से पैसा कमाता है, परमेश्वर उसका उद्धार क्यों किया? Why? Listen to me carefully.
एंड आज की डेट में लेट मी टेल यू समथिंग, इवन दो वो बिलीवर भाई हो या बिलीवर बहन हो या अनबिलीवर हो या अनबिलीवर भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता है परमेश्वर उससे नफरत करता है. ही और शी मे बी एनीवन. ध्यान से सुनो, अगर आप विश्वासी हैं, इट मीन्स आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है. आपको वचन के बाहर जाके पैसे उल्टी तरीके से, पास्टर what to do, you don't have to do anything. प्रभु के साथ लगे रहो, प्रभु तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा. How many of you agree? Listen to me carefully. And मैं कड़वी सच बात बोलूं, यीशु मसीह में आने के बाद हमें लाइसेंस नहीं मिलता है कि हम कुछ भी करें. हम मिल गया लाइसेंस, लाइक 2 व्हीलर का लाइसेंस मिल गया, हेलीकॉप्टर चलाने की सोच रहे हम. ध्यान से सुनो, जक्कियस एक पापी व्यक्ति था, इलीगल व्यक्ति था. कम ऑन, इलीगल तरीके से कमाता था, वो लोगों को टोपी पहनाता था. इतना होने के बाद भी व्हाई गॉड चूज्ड हिम, परमेश्वर उसको चुन क्यों रहा है? व्हाई गॉड इज सेइंग, 9 वर्स में लिखा है इसके घर में उद्धार आए. व्हाई सो स्ट्रेंज, हाउ इज दैट पॉसिबल? जो वचन कहता है कि हमें गलत तरीके से गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर उद्धार कर रहा है. जो वचन कहता है घूस, आपको पता है घूस हमें नहीं लेना चाहिए. कोई पढ़ेगा एक्सोडस, निर्गमन 23 उसका 8, निर्गमन 23 उसका 8, क्विकली निर्गमन 23 उसका 8, क्विकली. क्या लेना? घूस ना लेना. पास्टर बाइबल में तो लिखा है घूस ना लेना, पर मैं घूस देता हूं. घूस ना लेना मतलब प्रभु आपको इनडायरेक्टली बोलता है घूस हमें देना भी नहीं है. हाँ, जो घूस देता है वो धर्मियों की बातों को पलट देता है. ध्यान से सुने, जब परमेश्वर ने मना किया था ये सारी चीजें हमें नहीं करना है, हमें गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, पाप नहीं करना चाहिए, बट यहां पे परमेश्वर एक घूस खाऊ व्यक्ति को जो पापी है, जो कम ऑन, उसका उद्धार क्यों किया? मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि यस पास्टर, यू नो परमेश्वर पापी लोगों के लिए आया, दैट इज व्हाई. माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, जैकियस के केस अलग था. ही वाज डिफरेंट. परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, आई अग्री, बट ऑलवेज रिमेंबर पाप को वो नफरत करता है. ध्यान से सुने, व्हाई दिस थिंग हैपेंड, उसका उद्धार कैसे हो गया? लेट्स रीड वर्स 8. वर्स 8 कोई पढ़े ऊंची आवाज में. जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, जब वो सामने आया, यहां पे वो क्या कह रहा है? खड़े होकर वो प्रभु से कह रहा है, क्या कह रहा है? हे प्रभु, देख मैंने अपनी आधी संपत्ति, हाँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसको चौगुना. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? कम ऑन, इट मीन्स वो व्यक्ति जानता था कि वो गलत काम कर रहा है. इट मीन्स वो व्यक्ति जानता था कि वो बुरी तरीके से, गलत तरीके से पैसे कमा रहा है. एंड यहां पे वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि मुझे पास्ट में मैंने जो गलती किया है वो सारी चीजों को मैं सुधार रहा हूं. कितने जन मेरी बातों को सुन रहे हैं? Listen to me. It means वो अपने अतीत जो पास्ट के बातों को छोड़ के वो एक नई जिंदगी जीना चाहता है. He wants to leave, वो हर एक पास्ट के चीजों को छोड़ के वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है. And you know, let me tell you something. One of the major question जो आज की डेट में मुझे पूछते हैं जब मैं किसी को काउंसिल करता हूं या जब मैं किसी को मिलता हूं, that pastor, मेरा तो उद्धार हो गया है, मैंने बैप्टिज्म भी ले लिया है, मैंने कम्युनियन भी ले लिया है, बट देन व्हाई मैं परमेश्वर का प्रॉमिस मेरी जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा हूं? व्हाई मैं परमेश्वर का ब्लेसिंग्स मेरी जिंदगी में नहीं देख पा रहा हूं? व्हाई मेरी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं है?
Why परमेश्वर का जो वर्ड, जो प्रॉमिस, बाइबल में 7,000 प्रॉमिसेस है, 7,000. Why ये 7,000 प्रॉमिस में से एक दो भी मेरी जिंदगी में पूरी? Why? This is a major question in today's day. Come on. Not only blessings, pastor, मैं परमेश्वर का फेवर भी मेरी जिंदगी में देख नहीं पा रहा हूं. Why my life is not changing? Not only my life, जब प्रभु ने कहा है तुम आशीषित होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे, it means this is a promise of God. Why things are not happening? Let me tell you something. ध्यान से सुने. It is because one major thing. ऊंची आवाज में बोलो, एक रीजन की वजह से. ऊंची आवाज में बोलो, एक रीजन की वजह से. वो एक रीजन क्या है पता? आज भी हम पास्ट लाइफ में जी रहे हैं. आज भी ये एक ऐसा चीज है जो आज के डेट में हर एक मसीह भाई बहन ये भुगत रहे हैं. दे आर सफरिंग. कम ऑन. Lots of people उनका उद्धार हो गया. Lots of people बैप्टिज्म लिया है. Lots of people उन्होंने कम्युनियन भी लेते हैं, फास्टिंग प्रेयर भी लेते हैं, बट उनके जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है. Why? Because वो मसीह यीशु में रहने के बावजूद भी उनका दिमाग अभी भी वो पास्ट को क्या बोलते हैं? अतीत. They are still living in the अतीत. पास्ट में जी रहे हैं. They are living a disappointed life. निराश वाली जिंदगी. रूखा सूखा. क्रिश्चियन इज द राइट वर्ड. रूखा सूखा. बरकती नहीं है. नथिंग इज हैपनिंग. इज डेड. आपने देखा है डेड व्यक्ति, बॉडी तो रहता है पर फंक्शन नहीं होता है. हार्ट है, इट्स नॉट वर्किंग. जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 1:28 में कह दिया है, यू नो दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस. पहला प्रॉमिस प्रभु का था, फूलो और फलो. फूलो और, अब फूलेंगे नहीं तो फलेंगे कैसे? Why these things are happening? Because आज हम प्रभु में तो आ तो गए हैं. हमने बैप्टिज्म ले तो लिया है, हमने कम्युनियन भी लेते हैं. Come on, कलीसिया भी आते हैं. Hello, but we are still living in the past. हम पास्ट में जी रहे हैं. Listen to me carefully. One of the major things, if you see यहाँ पे जैकियस जब परमेश्वर के पास आता है, वो कहता है मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा. What does it mean? It means वो अपने पास्ट को छोड़ना चाहता है. You have to leave your past to live a better future. आपको अगर आपका फ्यूचर को स्पॉइल नहीं करना है तो आपके पास्ट को छोड़ना पड़ेगा. It is clear. Come on, I want to draw you and show. ध्यान से सुने. Everyone, 3 फेज होता है लाइफ का. लाइफ का 3 फेज होता है. One is past, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर. This is a 3 phase of life. God is not interested in your past. प्रभु आपके पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है. He's not his least bother. उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया था. उसको फर्क नहीं पड़ता है व्यभिचार में थे. उसको फर्क पड़ता ही नहीं है ये सारी चीजें. आप चोर थे, डाके थे, गुंडा थे, मवाली थे, पंटर थे. पंटर Come on. गॉड को फर्क नहीं पड़ता आप कौन थे. बट गॉड इज इंटरेस्टेड नाउ. परमेश्वर चाहता है कि आप अभी वचन के अनुसार चले, सो दैट आपका फ्यूचर ब्राइट हो. गॉड हैज अ प्रॉमिस. परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जिंदगी में पूरा हो. बट यीशु मसीह में आने के बाद भी 10 साल, 15, 20, 25 साल, मैं किसी को मिला था, हाउ आर यू ब्रदर, नथिंग इज हैपनिंग. बोला क्यों, कितने साल से यीशु मसीह में जानता है? अरे डोंट टेल मी, डोंट टेल मी.
मतलब व्हाट, डोंट टेल मी। गोवा था, अरे मैन, व्हाट मैन, यू डोंट टेल मी मैन। गोवा नहीं, लोग ऐसे ही बात करते, राइट? सॉरी, नो ऑफेंस जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। ध्यान से सुनिए, व्हाट टू से, नथिंग इज हैपनिंग। 20 साल 15 साल से प्रभु में, बट ये फ्यूचर जो प्रॉमिसेस है पूरा नहीं हो रहा है। ही इज सेइंग आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग पास्टर, आई गो टू चर्च, मैं कम्युनियन लेता हूं, मैं फास्टिंग प्रेयर करता हूं, बट मेरे लाइफ में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा है? तो इमीडिएटली मैंने उनका, बाबा यू आर लिविंग इन द पास्ट, आप बैक गियर में चल रहे हो। बॉडी में प्रेजेंट में तो हो और आप बैक गियर में हो। बैक गियर, यू नो गाड़ी में बैक गियर होता है ना, बैक गियर चल रहा है। अभी भी वही एटीट्यूड, कम ऑन, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? वही कैरेक्टर, वही नेचर, अभी भी वही है। बैक गियर, ठड़ंग ठड़ंग, पीछे देखे हैं। लिसन टू मी केयरफुली। हम शरीर में तो प्रेजेंट में आ गए, प्रभु ने साल्वेशन दे दिया, ऐसे साल्वेशन, वाव, साल्वेशन मिल गया है, बट हम इधर नहीं जाके वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसे जिंदगी जी के, मैं बोल्डली ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसे जिंदगी जी के आप अपने लाइफ में कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। ये सच बात है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? कितने लोग मेरी बात में एग्री करते हैं? इस तरीके की जिंदगी जी के आप हमेशा निराश ही रहोगे। यू विल बी ऑलवेज डिसअपॉइंट। गॉड, नथिंग इज हैपनिंग। प्रभु बोलेगा आई वॉन्ट टू डू, बट तू नहीं बदल रहा है, तू बैक गियर में है। कम ऑन हरीश, आई एम राइट? एक व्यक्ति दूर से देख रहा है, एक नाव, बोट जानते हो? बोट सबको समझ, बोट हेडफोन ईयरफोन नहीं, वो नाव जो पानी में होता है, राइट? वो बोट में है, एक व्यक्ति जाता है, बोलता है अरे ये बोट बहुत अच्छा है, इसको हम चलाते हैं। वो चलाने के लिए गया, बेस्ट मोटर डाला, मोटर चलता रहा है, मोटर चल रहा है, बट बोट आगे नहीं बढ़ रहा है। ये सदमे में आ गया, ये बोट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? फिर बाद में वो बोट में एक ज्यादा पावर का मशीन जो बड़े बड़े क्रूज शिप में लगाते हैं, वो लेके आए। वो आया, बोलता है सर इतना बड़ा शिप चलता है, ये बोट क्यों नहीं चल रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है। इंजीनियर को बुलाए, हमारे बीच में इंजीनियर जी भी है, कम ऑन, इंजीनियर को बुलाए, कम ऑन, कुछ करो। बाद में इंजीनियर सब कुछ करने के बाद उसको समझ में आया एक चीज। फिर वो नीचे की तरफ जब वो देख रहा है, वो क्या देख रहा है पता? वो बोट एक मोटा रस्सी से, पत्थर से बांधा हुआ है। वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो बांधा हुआ है। आगे मोटर आ रहा है, मोटर वोटर सब आ गया, बट आगे ही नहीं बढ़ रहा है। वो बना हुआ है। द सेम वे आपके लाइफ में परिवर्तन क्यों नहीं है? व्हाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग? बिकॉज आप अपने पास्ट में बंधे हुए हो। You may come to church, आप चर्च आए, you may do fasting prayer, come on, activities, everything, but let me tell you something, जब तक आप अपने पास से, वो बंदगी से नहीं निकलेंगे, it's you जो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग सुख होगे। Come on, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, ओके, वो व्यक्ति का फैमिली से फोन आया कि पास्टर प्लीज प्रे। तो कोई मुझे कहता है प्लीज प्रे, तो मैं अचानक से प्रे, मैं पूछता हूं क्या हो गया, एंड मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, व्हेनेवर समवन टेल्स यू टू प्रे करना अच्छी बात है, बट बी केयरफुल आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो और वो व्यक्ति कौन है। बुला लिया, यीशु मसीह चलो, नो, नेवर डू दैट। प्लीज कम, वेट। क्या प्रभु बोल रहा है जाने के लिए? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू देयर विद मी? ऐसे एक व्यक्ति गया, यीशु के नाम से भगा रहा है, ओ यीशु भाग गया। एक टाइम है, सब मिलके उसको इतना मारे और भगाए उसको। बी केयरफुल आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। बी केयरफुल आप किससे मिल रहे हो।
लिसन टू मी केयरफुली। एक व्यक्ति मुझे कहता है, उनके फैमिली से आया, उन्होंने कहा प्लीज प्रे, इनको इनको कोविड हो, कोविड के टाइम की बात है, और पता है आपको उनको कोविड, हट्टा कट्टा व्यक्ति को कोविड हो गया। मैं बोला ये व्यक्ति हट्टा कट्टा है, कोविड कैसे हो गया? जब उसको कोविड हो गया, उसको कोविड इसलिए हुआ क्योंकि वो इतना दारू पीता था, इतना दारू पीते पीते उसका अंदर के माल पूरा सड़ गया था, वो ऊपर से बॉडी था। ध्यान से सुने, मैंने कहा लेट्स प्रे। हमने कहा प्रभु तू तो दयालु परमेश्वर है, तू तो महान परमेश्वर है। उनके वाइफ ने मेरे मॉम को कॉल किया, मेरे मम्मी ने मुझे कॉल की, प्लीज़ प्रार्थना करो। मैंने कहा ठीक है चलो प्रार्थना करते हैं। हमने कहा प्रभु तू तो रहम करने वाला परमेश्वर है, रहम कर। प्रभु दयालु परमेश्वर है, कितने लोगों को पता है? राइट? प्रभु वो आपको मौके पे मौका देता है। राइट? वो प्रार्थना किए हम लोगों ने, मैं आई डोंट थिंक सो टीना को पता है, हम लोगों ने प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद यू कैन नॉट बिलीव, परमेश्वर ने उसको बचा लिया। वो जो मरने वाला था वो बच गया। प्रभु रहम करता है। ओके? वो जब बच गया, अभी उसका फर्ज क्या है? फर्ज कम ऑन क्या है? कि उसको एक नई जिंदगी जीना है। अभी उसका फर्ज क्या है? जो पास्ट में वो जो दारू पीता था भट्टी में बैठ के, व्हाटएवर, वो सारी चीजों को छोड़ के, कम ऑन, वो सारी चीजों को छोड़ के उसको एक नई जिंदगी जीना है। अभी मुझे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति अभी पहले से भी बदतर हो गया है। इज वर्स। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर, वो क्रिश्चियन बोलता है अपने आप को, और कहा जाता है कि वाई यीशु मसीह के लोगों के साथ भी ऐसा हो। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, इट इज यू। अभी फोटो आया था, शेयर किए थे, इतना बड़ा चीज है उसके पेट से निकला। मैंने बोला बाप रे, ये 1 किलो का माल है, 1 किलो ट्यूमर निकला। आई वॉज लाइक लॉर्ड, प्रभु मुझे बार बार बता रहा था उसके बारे में कि उसको बोल सावधान रहे, सावधान रहे। आप एक कामयाब व्यक्ति या कामयाब जिंदगी नहीं जियोगे अगर, कम ऑन, अगर आप अपने पास्ट के जिंदगी जियोगे, पास्ट से बंधे रहोगे, पास्ट में लगे रहोगे, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाओगे। प्रभु चाहे कुछ भी कर ले, नथिंग विल हैपन। लेट मी टेल यू समथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम, एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते मैंने बोला कि देखो, जो प्रभु मसीह को, यीशु मसीह को जानता है, वो मतवाला नहीं होना। मतवाला मतलब पी के टुल। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, हर दिन रात को वो पी के आता था, मैं उड़ीसा में था। वो व्यक्ति को मैंने कभी भी सीधा चलते हुए नहीं देखा है, ट्रस्ट मी। ओके? पिएगा, इधर जाएगा धड़ान, फिर पीछे आएगा, फिर धड़ान। फिर हमारे घर के सामने गटर था, उधर 3-4 बार भी गिर चुका है वो। नाले का पानी जा रहा है, उसको बोला अरे ये दारू का टेस्ट बदल कैसे गया? बाइबल बताती है, पहला थेसलोनियन 5 उसका 7। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस वचन को गलत लेते हैं। कोई पढ़ेंगे? 1 थेसलोनियन 5, पहला थेसलोनिकियो 5 उसका 7। क्विकली क्विकली, कम ऑन। हाँ, जो सोते हैं, मतलब बाइबल कहता है बाबा दिन में सोना थोड़ा कम करो। जो सोते हैं रात में सोए। आगे, जो मतवाले होते हैं, अरे पास्टर प्रभु ने बोला जो मतवाले हैं रात को, मैं तो अभी रात को चलाता हूं। What does it mean? हम आगे पढ़ते ही नहीं है, हम एक ही स्क्रिप्चर। नेवर रीड द वर्ड, वचन को एक तरफा कभी ना पढ़े। ध्यान से सुने, Listen to me. प्रभु ने बोला है जो पीता है रात में, अरे प्रभु धन्यवाद तूने परमिशन दे दिया। बट आगे क्या कहता है? प्लीज पढ़े 8। हम दीन के लोग हैं। ओके, लिसन टू मी, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, वी आर द पीपल ऑफ लाइट। हम उजाले के लोग हैं, वी आर द लाइट। हमको ये सारी चीजें नहीं करना है। उजाले के व्यक्ति अंधकार की जिंदगी कैसे जिएगा? Come on.
वी शुडंट डू ऑल, हमें पास्ट में ये सारी चीजें जो हमने किया है, हमें वो सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए। बाइबल स्ट्रेट अवे कहता है कि हम उजाले के लोग हैं और वो अंधकार की चीजें हैं, तो वो अंधकार के लोग दे विल डू, हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उजाले के लोग हैं। प्रभु ने हमें अंधकार से निकाला है। कम ऑन, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जिस घर में दारू चलता है वो घर में श्राप हमेशा रहता है। मैं आपको कड़वी बात बोल रही पर ये सच है। उस घर में कभी खुशी, उस घर में वो पनपना बोलते हैं ना, वो आशीषित नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए, डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट। आपके पास्ट के एटीट्यूड के वजह से, पास्ट के कैरेक्टर की वजह से, पास्ट के नेचर की वजह से, पास्ट के बिहेवियर की वजह से, पास्ट के हरकत की वजह से आपका फ्यूचर जो परमेश्वर ने उजाला रखा है, जो आशीषित करना चाहता है, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके बच्चे। डोंट स्पॉइल दिस बिकॉज ऑफ दिस। रिवर्स में हमें नहीं जाना। डोंट, ऊंची आवाज में बोलो, हमें रिवर्स नहीं जाना है। कम ऑन, आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पर ये सच है। यू नो, ये लव केसेस में बहुत होता है। यू नो, लव केसेस, प्यार होता है, बहुत ही अच्छी चीज है। भाई खुश हो रहे, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्यार होता है, कितना अच्छा लगता है ना। कम ऑन, आपको प्यार नहीं हुआ किससे? अब गाना तो बढ़ेगा, तो प्यार है तुझसे ही प्यार है। ऑल द यूथ्स स्माइल कर रहे हैं, समझ में आ गया, दिमाग में आ गया चीज़ से। कम ऑन, एक लड़का एक लड़की प्यार कर बैठे, दे फॉल इन लव। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनके बीच में चीजें नहीं बना। ध्यान से सुने प्लीज, टेक ये वर्ड को ध्यान से सुने। उनके बीच में चीजें नहीं बना, फिर बाद में तू मैं हुआ, झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा होने के बाद फिर बाद में लड़का लड़की की जो प्यार था वो जो दरवाजे से आया था वो खिड़की से चला गया। राइट मैं हमेशा जवानों को बोलता हूं, प्यार अच्छी बात है पर अपने आप को स्टेबल करो पहले। सबके केसेस सेम नहीं होते हैं। अगर आप स्टेबल नहीं है तो एक दिन जो लड़की या जो लड़के से आप प्यार करते हो या करती है, ओके, वो माथा पड़ेगा, ए क्या कर दिया मैंने। ये सच बात है। तो दोनों में प्यार हो गया, फिर बाद में लाइक वो दोनों के बीच में फिर लेटर ऑन तू मैं हुआ, झगड़े होना शुरू हो गई। इतना झगड़ा हुआ कि लाइक लड़का हाथ उठाना, कभी भी हर एक मैन, जितने मैन है, मैन कितने लोग मैन है, मैन कितने लोग आदमी हैं, ओके, कभी भी फीमेल्स के ऊपर हाथ मत उठाना। नेवर डू दैट, नेवर। आपको वो जितना भी प्रोवोक का मतलब पता है? प्रोवोक, उत्साए, उसकाना, जितना भी उकसाना, सॉरी उकसाना, जितना भी वो उकसाए, कभी निकल जाओ वहां से, लीव दैट प्लेस। कभी भी उनके ऊपर कभी हाथ ना उठाए। फिर लड़की फिर बाद में चालू हो गया, मारा मारी, पीटा पाटी, ये उसका बाल खींच रहा है, वो चप्पल मार रहा है, हेलो, सब चालू है। फिर बाद में फैमिली वाले को पता चला, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद वो लोग, प्रभु ने प्रार्थना सुना, वो लोग अलग हो गए। ओके, वो अलग हो गए, प्रभु ने उनसे अलग किया क्योंकि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। होता है अक्सर, एक दूसरे के लिए कोई बना नहीं रहता तो बुरा मत मानो, खुशी मनाओ कि अच्छा आने वाला है। ओके, तो अभी इस लड़का का शादी हुआ, इस लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद, ध्यान से सुने, होने के बाद अभी ये सेम लड़का लड़की वो क्या कर रहे हैं, नया जिंदगी तो आ गया है बट अभी भी उनके दिमाग वही पास्ट है। अरे वो ऐसा था ना तो ये भी ऐसा ही है, वो ऐसा थी तो ये भी ऐसा ही होगी। हेलो, मैं वही, प्रभु बोलता है बाबा वो चीजें अगर तुम्हारे लिए सही होता तो मैं वहां से तुम्हें नहीं निकालता। अगर उसने निकाला है देन लेट मी टेल यू, इट मींस परमेश्वर आपको अच्छी चीजें दिया है। नाउ अभी उसका कदर करो, मूव फॉरवर्ड। अरे उसने मेरे साथ धोखा दिया ना, ये भी धोखा देगा। आप ही अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे हो, आप ही डाउट डाल के अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे हो। जब परमेश्वर आपको कोई चीज देता है
कदर करना सीखो। डोंट गो टू पास्ट। अपना दिमाग ना, ये बहुत ही गंद, एक दफा आपके ये नेचर वेचर प्रभु बदल सकता है, आपका एटीट्यूड को एक दफा बदल देगा, कैरेक्टर नेचर को। बट अगर दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गया है ना, उससे निकालना बहुत प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनो। अगर आप परमेश्वर ने क्यों वो रिलेशनशिप से आपको निकाला? जस्ट बिकॉज वो सारी चीजें आपके लिए सही नहीं थी। नाउ अभी आपको अच्छी जिंदगी जीना है, वो पास्ट वाली जिंदगी नहीं। शादी हो गई, हेलो, लड़का ने फूल लाके दिया, वो भी पहले फूल देता था ना, कुछ तो मतलब होगा अभी इसके अंदर, वो भी, ये भी ऐसा ही है। हेलो, डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर माय फ्रेंड्स। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, listen to me carefully। मैं आज हर एक माता पिता, हर एक जनों के साथ बात करो, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको करोड़पति चाहिए, रास्तापति चाहिए, रोडपति, मुझे नहीं पता। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का या ऐसा लड़की को ढूंढो जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा। जिस लड़के के अंदर परमेश्वर का भय होगा, वो कभी भी आपकी बेटी को डिवोर्स नहीं करेगा। वो कभी भी आपके लड़की को जूते चप्पल से नहीं मारेगा। वो कभी भी आपके लड़की को नफरत या नीचा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा कि नहीं, ये गलत बात है। Listen to me carefully। See this world। आप संसार देखो क्या हो रहा है। मैं एक व्यक्ति को मिला, एक फीमेल को मिला। आई मेट समवन, वो बाहर से आई थी, अब्रॉड से आई थी। ओके, मैंने उनसे मिला और उनके 3-4 बच्चे थे, कि 3-4 बच्चे। मैं एक नॉर्मल वे में बोला कि लाइक प्रभु आपको आशीष करे, आपके बच्चे को आशीष करे। यू कैन नॉट बिलीव, 5 मिनट के बाद उसने बात करना शुरू किया मुझसे। मुंह खोलना इज राइट वर्ड। वो इमीडिएटली बोलती है, पास्टर ये लड़का है ना, ये मेरा पहले वाले हस्बैंड से है, ये जो है ना वो मेरे दूसरे हस्बैंड से है, ये जो है ना। आई वाज लाइक, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग? हम अभी भी वो अतीत में हैं। चलो, एक दफा हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हो गया, गलती हो गई। बट यीशु मसीह को जानने के बाद भी इट मींस प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। Come on। एक दफा प्रभु में नहीं है, गलती हो गया। एक दफा हम प्रभु में नहीं थे, गलती हो गया। यहां पे गलत चीजें, गलत चॉइस किया। ओके, चॉइस भी ऐड कर लेते हैं। गलत चॉइस हो गया। ओके, हमने गलत लड़का या लड़की से शादी किया, प्रभु ने हमको निकाला। अभी प्रभु एक नया जिंदगी दिया, हमारा उद्धार हो गया। अभी भी अगर मैं ये चीजों को रिपीट करूं, देन माय डियर फ्रेंड, यू आर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। पहला पत्रस 1:6 में लिखा है, बी होली एज आई एम होली। तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। योर बॉडी इज गॉड्स होली टेम्पल। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इट इज गॉड्स प्रॉपर्टी, इट इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। हेलो, आपका शरीर प्रभु का प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। एंड लेट मी क्लियर समथिंग, गॉड हेट डिवोर्स। प्रभु डिवोर्स को नफरत करता है। He hate। That is why मत्ती 19:6 में, प्लीज पढ़े ये बातों को, मत्ती 19 उसका 6, इस वचन क्विकली, मत्ती 19 उसका 6। हाँ, वो 2 नहीं 1 है। आगे, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य, मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? कम ऑन, कुछ साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है आज। इससे मनुष्य अलग ना। दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये वार्निंग है। गॉड इज, प्रभु ने वार्निंग दिया है, जिसको मैंने जोड़ा है वो कभी अलग ना हो। एंड थोड़ा टॉपिक के बाहर में जाना चाहता हूं। आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हो रहा है, ऑनेस्टली
मोस्ट ऑफ द पति पत्नी ये सफर कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिली ये सफर हो रही है, मोस्ट ऑफ, एक नहीं दो नहीं, मैं जब 6-7 साल पहले जो दूसरे कलीसिया में था वहां पे भी ये चीजें रिपीट हो रही थी, बट प्रॉब्लम ये था कि इस बारे में कोई बातें नहीं कर रहा था। बट आज मुझे प्रभु ने मौका दिया है, मैं आज बातें करना चाहता हूं। एवरीवन, सभी जन प्लीज मेरे बातों को गौर से सुने, प्लीज टेक दिस वर्ड सीरियसली। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग यहां पर हैं, एवरीवन टेक दिस वर्ड सीरियसली। हर एक मेंबर, हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, भैया भाभी, देवरानी जेठानी, कम ऑन, रिश्तेदारी, लड़के की तरफ के रिश्ता, लड़की की तरफ के रिश्तेदारी, जितने भी हो, ध्यान से सुने। जब आपके परिवार में एक लड़का का शादी हो गया या लड़की की शादी हो गई, देन भलाई यह है कि आप उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। डोंट इंटरफेयर। वो बच्चे नहीं रहे, उनकी शादी हो गई, दे आर मैच्योर नाउ। अगर आप माता पिता हैं, सास ससुर है, भाई बहन है, जेठरानी, देवरानी, ऑल रानी, हेलो, वो जो भी रानी क्यों ना हो, उनके लाइफ में डोंट इंटरफेयर। ध्यान से सुने, लीव देम अलोन, उनको छोड़ दो अकेले। दे आर मैच्योर, वो बच्चे नहीं है। बच्चे कभी शादी करते हैं? हेलो, लगता है आप लोगों ने बच्चे को शादी होते देखा है। बच्चे कभी शादी करते? नो, दे आर मैच्योर। किसी भी रीजन से अगर उनके बीच में तू मैं हुआ, देन कोशिश करो उनको जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। कोशिश करो उनको ताकि वो जोड़ के रहे। कोशिश करो कि उन पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो, आग नहीं लगाना है। अगर आपको जोड़ना नहीं आता, अगर आपको उन दोनों को समझाने नहीं आता, तो भलाई यह है कि आप घुसो मत वो सारी चीजों पे। गेट आउट फ्रॉम द सिचुएशन। नहीं तो ध्यान से सुने, अगर आप इन्वॉल्व हो गए, अगर आप इंटरफेयर हो गए, और अगर आप ज्यादा रोक टोक करना शुरू कर दे, आप ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दे, और आपके वजह से, अगर आपके बातों की वजह से, आपके आग लगाने की वजह से, आपके कड़ी हुई बातों की वजह से वो हर्ट हो गए, और फाइनली आने वाले दिनों में अगर वो दोनों अगर अलग होके डिवोर्स हो रहा है, देन उसका जिम्मेदारी आप खुद होंगे। And let me tell you something, प्रभु का जो कहर है वो आपके ऊपर आएगा। उनके God is saying, जिसको मैंने जोड़ा है उनको कोई अलग ना करे। एंड आप भी तैयार हो जाए। हेलो, ऐसा नहीं है, आप भी तैयार हो जाए। आपकी वजह से अगर उनके शादी के लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, आपकी वजह से अगर उन लोग अलग हो रहे हैं, आपकी वजह से अगर ये सारी चीजें हो रही है, आप अगर आग लगा रहे हो, तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में भी कोई आएगा, आग लगाएगा, आपके लाइफ में भी ये सारी चीजें होगी, और आप भी अपने पति है या पत्नी है, पत्नी है तो पति, आप अलग हो गए, आपकी भी शादी टूटेगी। क्योंकि बाइबल बताती है, जो बोगे वो काटोगे। I want to tell all the father, mother, sas, sasur, don't interfere in their marriage life. जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, I want to take, कोई बातें नहीं करता बट मैं बोल्डली बातें करना चाहता हूँ। Don't interfere. वो बच्चे नहीं है, they're quite mature, वो mature है। Listen to me carefully. If you go back to the topic, आज भी, come on, past, अरे वो अतीत है, leave that अतीत को, live a present life, future, best life जिए, stop living the past life। इंसान से गलती होता है, that is why परमेश्वर को आना पड़ा उनको बचाने के लिए। इंसान से गलती होता है, that is why यीशु मसीह came। But if you यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर आप वही पास्ट लाइफ में जी रहे हो, then my dear friend, आप 10 साल प्रभु में रहे, 12 साल रहे, 20 साल रहे, 25 साल रहे, आप कभी भी कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाओगे। You are just fooling yourself। हिंदी में क्या बोलते हैं अपने आप को? बेवकूफ बना रहे हो। Listen to me carefully. And always remember, एक बार गलती हो गई समझ में आ गया, 2 बार गलती हो गई, 2 बार हो गया गलती बोला जाएगा। बट कोई चीज अगर बार बार हो रही है, उसको गलती नहीं आदत कहते हैं।
एंड परमेश्वर गलतियों को क्षमा करता है, आदतों को क्षमा नहीं करता है। ध्यान से सुने, आपका न्यू लाइफ, आपका प्रेजेंट लाइफ, आपके संडे 2-3 घंटे नहीं होना चाहिए, या 1 या 2 घंटे नहीं, इट शुड बी एवरी डे। बाइबल बताती है यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि है, यू आर ए न्यू क्रिएशन। व्हाट डज इट मीन? अतीत। हेलो, आप लोग चुप क्यों हो गए? मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। कम ऑन, मैं ऑनलाइन देख रहे उनके बारे में बोल रहा हूं। ध्यान से सुने, इट शुड बी एवरी डे। अतीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट? अतीत बीत गया, अभी भी प्रेजेंट में वो बीता हुआ चीज में हम जी रहे हैं। कम ऑन, प्रैक्टिकल लाइफ में 70 to 80%, मैं ये बात कह के खत्म करना चाहता हूं, 70 to 80% लड़का लड़की आज के डेट में बहुत सफर कर रहे हैं। यू नो व्हाट? क्या सफर कर रहे हैं? उनके दिमाग। मैं आपको हमेशा एक बात बार बार कहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहता है, कभी भी सुन के ग्रहण मत करो जब तक यह कंफर्मेशन नहीं देता है। आपने किसी से शेयर किया अपने अतीत के बारे में, वो व्यक्ति आ गया बोल दिया, फिर बाद में आपके दिमाग में वही चल, व्हाट डज इट मीन? आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, आज भी हमें लगता है कि वो जो भूत है ना, भूत, अरे नहीं, भूत नहीं, भूत से ज्यादा पावरफुल चुड़ैल होता है, राइट? आज भी आसपास गुजर रहा है, वो भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूं। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुने। आज भी लगता है हमारे प्रति कोई ब्लैक मैजिक, आई अग्री, होता है, आई अग्री, लोग करेंगे, आई अग्री, इजराइलाइट्स लोगों के ऊपर भी हुआ था। बट गिनती की किताब 23:23 में लिखा है 3 बार उन्होंने कोशिश किया, एक बार भी सफल नहीं हुआ। वो बार बार आ रहा है श्राप देने के लिए, रे श्रापित हो जाए, पर एक बार भी, यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, और आज परमेश्वर आपके साथ है। कोई काला जादू करे, लाल, पीला, हरा, नीला, आज मैं गया था, थैंक गॉड नींबू का भाव कम हो गया है। कम ऑन, एक की जगह में आज 3-3 नींबू चलेगा अभी। वो चाहे जो भी करे, माय डियर फ्रेंड, कोई पढ़ेगा गिनती 23:23। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये बिठा दो, गिनती 23:23। कम ऑन, लास्ट स्क्रिप्चर। ओके, वेट। पहले क्या लिखा है? वेट, आप डोंट रन। वहां पे ही सब माल छुपा है। निश्चय, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है, बट उसके ऊपर प्रभु बोल रहा है निश्चय। व्हाट डज इट मीन? डबल कंफर्मेशन। व्हाट डज इट मीन? डबल कंफर्मेशन को मतलब समझ में आ रहा है? 2 बार प्रभु कंफर्म करता है। प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, कोई इधर उधर ना देखे। इट इज अ डबल कंफर्मेशन। क्या? प्लीज आगे पढ़े। हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चल सकता है। वो क्यों चल रहा है पता? इधर चल रहा है। कम ऑन, इसलिए बाइबल से सबसे पहले अपने मन का रक्षा करो। भाई और बहनों, मित्रों, मन का रक्षा करो, मन का। लोगों ने नेगेटिव बातें कर दिया, आपने सुन लिए। अरे आप जा रहे थे, मैं एक साया को देख रहा था, आपको पता है वो साया ना आपके लेफ्ट में कभी कभी जा रहा था, राइट में नहीं, और आप बोलते हैं ये चुड़ैल ना मेरे पीछे ही पड़ गया है। यीशु मसीह में आने से पहले डाइन थी, अभी तो कुछ और ही रूप। नहीं, वो आजकल तो डाइट में है। ये डाइन जो है ना, वो डाइट वाला चुड़ैल है। चलाओ, Listen to me carefully. मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Come on. Whom I am talking to?
pastor this, pastor that. My dear friend, listen to me carefully. याकूब के गोत्र के ऊपर, याकूब के परिवार के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, बच्चों के बच्चे के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी काला जादू टोना की शक्ति कामयाब नहीं होगी. Come on. एक दिन मेरे गाड़ी के चक्के के नीचे कोई नींबू रख दिया था, सही में. ध्यान से सुनो. उसको लगा नींबू फूटेगा, अभी गाड़ी फूटेगा. मैं जिसको जानता हूं वो आके बोलते हैं, अरे बी केयरफुल, हाँ बी केयरफुल, नींबू नीचे, नींबू नीचे. मैंने बोला व्हाई यू आर गेटिंग स्क्वेयर्ड, आप डर क्यों रहे? नो नो नो, दैट नींबू विल, वो बस्ट हो जाएगा ना, फिर बाद में देखना टायर वायर कुछ तो हो जाएगा. मतलब कैसे क्या हो जाएगा? उन्होंने एक्शन भी किया, ऐसे वैसे हो जाएगा. मैंने बोला गाड़ी सीधा चलता है, ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है. कम ऑन. थैंक गॉड. मैं सोचा उस दिन मेरे वाइफ नींबू पानी हर दिन सुबह पीती है. उस दिन घर पे नहीं था, मैं जाके उठा के लेके आने वाला था. पर पहुंचने से पहले उसको समझ में आ गया, ये समझदार है, लेके जाओ बाबा, नींबू अभी बहुत महंगा है. ध्यान से सुने. आपका शरीर जो है ना, वो परमेश्वर का मंदिर है. दैट इज गॉड्स टेम्पल. कम ऑन. इस सृष्टि का खालिक तुम्हारे साथ है. इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता, जिसकी आज्ञा से तूफान थम जाता है, सड़े गले मुर्दों में जान आ जाता है, जिसके एक आवाज से द माउंटेन क्रम्बल्स, वो आपके साथ है. आपका कौन बाल करेगा? हेलो, मुझे किसी ने कहा पास्टर यू नो प्लीज, ओके, और 2 मिनट में खत्म करता हूं. पास्टर यू नो प्लीज टेल मी, पास्टर यू नो. बोला आगे भी तो बढ़ो. पास्टर यू नो, 2 मिनट. अरे बोलो तो सही, क्या हुआ? पास्टर मैं ना मेरे पुराने घर में गई थी. वाह, मतलब आप बता रहे हो कि आपने नया घर लिया है? मतलब थैंक यू. पुराने घर में लेती. यू कैन नॉट बिलीव पास्टर. मतलब व्हाट कैन, आप बताओ तो सही, तभी तो मैं विश्वास करूं या ना करूं, वो मेरे ऊपर है. यू नो आई सॉ वन ब्लैक कलर का टॉय. मतलब ब्लैक कलर का टॉय. मैंने सिंड्रेला देखा है, मैंने आजकल सुनने में फ्रोजन है, नई नई चीजें. वो ब्लैक कलर का टॉय क्या होता है? मैंने बोला होगा कुछ होगा. नहीं पास्टर यू डोंट नो. बोला बोलो तो सही. यू नो वो पुतले में ना ऐसा कुछ तो डाला था ऐसा. वो फोन पे है और वो एक्शन कर रही है उधर से, तो पीछे से आवाज आ रही है, अरे व्हाई यू आर डांसिंग. उसकी मतलब वो एक्शन कर रही थी. तो बोला क्या हुआ बोलो. बोलते यू नो मैं घर से निकला तो नीचे पड़ा हुआ था. बोला थैंक गॉड आपको फ्री में टॉय मिल गया. आपको फ्री में टॉय मिल गया. नो 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 पास्टर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी. मैंने कहा आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. जो आप बोलना चाहते हो मैं समझ गया. अपने दिमाग में पास्ट के चीजों को निकालो. आप प्रभु में नहीं थे, अभी वो काला था, पीला था, डायन थी, चुड़ैल थी, अंडे वाला था, बाबा वाला था, वो जट वाला था, चोटी वाला था, वो काम करेगा. बट अभी आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, अभी आपके पास परमेश्वर का प्रोटेक्शन है 24/7 365. स्वर्गदूतों के पहरा आपके साथ है. पास्ट में जीना बंद करो. पास्ट के बातों लिव इट. बट आप पास्ट में जी रहे हो, इसीलिए ये प्रॉमिस हो ही नहीं रहा है आपकी जिंदगी में. आज मैं किससे बात कर रहा हूं? अपने पास्ट में जीना बंद कर दो. अरे उसने ऐसे किया ना, ऐसे किया पास्टर, ऐसा. बोले ऐसे क्या है? कोई भी चीज आपके ऊपर कामयाब नहीं होगा. आपके पास्ट छोड़ो, पास्ट, दिमाग को खाली करो. कम ऑन. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. आजकल लोग ब्रेन में खेल रहे. ब्रेन, पहले पैसे में खेलते थे सब, आजकल सैटन को समझ में, ब्रेन में डाल दिया. एक बार शक आपके अंदर आ गया तो वो व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा करे, उसके अंदर शक ही आएगा. शक 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 शक. ध्यान से सुने.
This was the major problem with Israelites. Israelites लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम था. वो you know what was the problem? प्रभु ने उनको गुलामी से तो आजाद कर दिया, हर एक नेगेटिव चीजों से आजाद कर दिया, हर एक प्रॉब्लम से आजाद कर दिया, पर वो व्यक्ति ये दिमाग जो पास्ट वाला दिमाग से आजाद नहीं हो पा रहे थे. हमेशा वो पास्ट चल रहा है. वो प्रभु में थे, प्रभु बोलता है मैं शांति दूंगा, वो शांति बोले प्रभु धन्यवाद तू शांति दे रहा है. अचानक से पास्ट में आ गया, तेरे साथ क्या क्या हुआ था, फिर वो सारी चीजें उसे लेके गया. माय डियर फ्रेंड, डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर. प्रभु की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत महान है. अपने पड़ोसी को देख के बोलो, स्पेशली पति पत्नी को बोलो, पत्नी पति को बोलो, अपना पति अपनी पत्नी को बोलना है. हेलो, अपने बच्चों को बोलो, डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर. अगर जिसकी शादी नहीं हुआ है, किसी को भी देख के बोलो आप, डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर. ऊंची आवाज. हिंदी में क्या बोलते हैं? अपना भविष्य को खराब मत करो. अपना भविष्य को खराब मत करो. प्रभु की योजना आपके लिए बहुत अच्छा है. ये पास्ट को पूरा डिस्कनेक्ट करना है. स्टॉप लिविंग इन द पास्ट. स्टॉप लिविंग इन द पास्ट. पास्ट एटीट्यूड, पास्ट कैरेक्टर, पास्ट नेचर, पास्ट में जो दिमाग में चल रहा है, वो पास्ट में भूत जो भी है, ये सारी चीजों को निकाल के प्रेजेंट में फोकस करो. परमेश्वर आपके साथ है. ये लोग अगर कुछ करेंगे भी तो वो आपके ऊपर कभी कामयाब नहीं होगा. वो लिख के ले लो. उल्टा इसे डिस्कनेक्ट होके फोकस इन द फ्यूचर. फ्यूचर में फोकस करो. प्रभु का योजना महान है. प्रोमिसेस 7,000 प्रोमिसेस. हेलो, कितना? 7,000 प्रोमिसेस को आप मिस कर रहे हो इस घटिया पास्ट के वजह से. आप ही भुगत रहे और कोई नहीं भुगत रहा है. आमीन, हालेलुया. आइए हम सब खड़े हो जाएं. उस दिन जैकियस का उद्धार हो गया. यू नो व्हाई? प्रभु मैं ये सारी चीजें जो लिया उसको दे रहा हूं, ये कर. व्हाट डज इट मीन? वो छोड़ रहा है. अपने पास्ट को छोड़ो. आज से पास्ट में जो बीत गया खाली करो. इमोशन एक ऐसा कूड़ा है. पास्ट वाली चीज अगर आपके दिमाग में रह गया, देन माय डियर फ्रेंड, आप आपके फ्यूचर को बर्बाद कर दोगे. प्रभु क्या बातें करना चाहेगा आप सुन नहीं पाओगे. आमीन. आइए हम अपने आंखों को बंद कर. जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन आई वांट टू टेल यू, जस्ट क्लोज योर आईज. कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा. पिता परमेश्वर, अभी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में. हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, मेरा जिंदा परमेश्वर, जिसके नाम के सामने तूफान थम जाती है, जिसके नाम के सामने आवाज से सड़े गले मुर्दों में जाना जाता है, जिसके एक नाम से द माउंटेन ट्रेम्बल, पहाड़ थरथराती है, पहाड़ मेल्ट हो जाते हैं. उस पाक खुदा यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इन सभी के जो प्रभु इनके दिमाग में जो पास्ट के चीजें हैं, वो सारे चीज को डिलीट कर दे पिता परमेश्वर. डिलीट एवरीथिंग. ऊंची आवाज में बोलो, अपने हाथ को रखो दिमाग के ऊपर. कम ऑन एवरीवन, अपने माइंड के ऊपर. लॉर्ड, मेरे पीछे पीछे परमेश्वर. ऊंची आवाज में, परमेश्वर, ये मेरे अतीत की बातें, अतीत के एक्सपीरियंस, अतीत के एटीट्यूड, अतीत के कैरेक्टर, अतीत के बिहेवियर, हर एक चीज से आज मुझे आप डिलीट करके आजाद कर दीजिए परमेश्वर. लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस. आज से प्रभु कोई अतीत में नहीं, आज से प्रभु वो भविष्य की तरफ बढ़ेंगे पिता परमेश्वर, जो आपने कहा है उज्जवल भविष्य के लिए. प्रभु मेरे यहोवा परमेश्वर, अगर हमारे बीच में कोई सफर कर रहा है, कोई दिमागी प्रॉब्लम में, या कोई सफर कर रहा है अतीत के चीजों को लेके, लॉर्ड टुडे बाय द स्पिरिट ऑफ अथॉरिटी आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, अभी इसी वक्त हर एक अतीत से उनको डिस्कनेक्ट करके प्रभु डिलीट एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. लॉर्ड थैंक यू मास्टर गॉड. मेरे यहोवा परमेश्वर, अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ कर प्रभु. थैंक यू लॉर्ड गॉड जीसस. धन्यवाद आपके उपकार के लिए, धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु. यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं और हम सभी जन कहते हैं आमीन. आमीन.